आज का हमारा टॉपिक है चापरे वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है ये कहाँ पर आया है, कहाँ पर फैल रहा है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। ठीक है, तो हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस किस तरीके से दुनिया में फैला हुआ है। ऊपर से ये एक नया वायरस और आ गया है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है। अभी अभी ASTMH की मीटिंग हुई थी। ASTMH का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। ठीक है, इसकी मीटिंग हुई थी, हर साल होती है, तो एनुअल मीटिंग थी। तो इसमें जो US के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, CDC इसका शॉर्ट फॉर्म है, CDC के जो रिसर्चर्स हैं वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लिए थे। तो उन्होंने एक चीज़ रिवील की, एक चीज़ का खुलासा किया कि जब 2019 में इस चापरे वायरस का आउटब्रेक हुआ था, ये जब फैला था बोलीविया नाम की कंट्री में। बोलीविया कहाँ है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, चापरे वायरस जो ये 2019 में फैला था बोलीविया में, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब कि इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको लेकर के बहुत टाइम से इन लोगों की स्टडी चल रही थी। ठीक है, रिसर्चर्स की टीम की स्टडी चल रही थी कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। तो अभी इन्होंने बता दिया है कि हाँ, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो सकता है। इन्होंने ये भी बताया है कि हमारा जो काम है, हमारी स्टडी ने ये कंफर्म किया है कि एक यंग मेडिकल रेसिडेंट, यानी कि जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनमें से एक इंसान, उसके बाद एक एम्बुलेंस मेडिक, यानी कि जो एम्बुलेंस में जो लोग रहते हैं ना, जो स्ट्रेचर वगैरह उतारते चढ़ाते हैं या एम्बुलेंस का जो भी काम करते हैं, मेडिकल के लोग होते हैं, एम्बुलेंस मेडिक एक, और एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, ये भी डॉक्टर हैं। ये तीनों मेडिकल के लोग जो हैं, इन सबको ये वायरस हुआ था। ठीक है ना, चापरे वायरस इन तीनों को हुआ था। कब हुआ? जब ये ऐसे पेशेंट्स के साथ मिले जिनको ये चापरे वायरस हो चुका था। ठीक है ना, और इन तीनों में से 2 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, इनकी बाद में मौत भी हो गई। तो इन तीनों पर इन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ, ये इस वायरस से ही मौत इनकी हुई है। ठीक है ना, तो इन रिसर्चर्स ने इस मीटिंग में कहा कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है कि इनका जो डेथ है, ये जो मेडिकल वर्कर्स हैं, ये 3, इनमें से 2 की जो डेथ हुई है, इनकी डेथ इसी वायरस के कारण हुई है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोगों से संपर्क में आ गए थे। तो इन्होंने वार्न किया है, इन्होंने वार्निंग दी है कि भाई हेल्थ केयर वर्कर्स इस वायरस की चपेट में आने के सबसे ज़्यादा रिस्क में है। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है ये वायरस होने का, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली पेशेंट के आसपास होते हैं, और इसीलिए ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स को अपना पूरी तरह से ख्याल रखना होगा कि जब भी वो चापरे वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट के आसपास आए तो उनके ब्लड, उनकी यूरिन, उनकी सलेवा या बॉडी का कोई भी फ्लूइड, उससे वो किसी भी तरह से संपर्क में ना आए। ठीक है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जो मेडिकल वर्कर्स, ठीक है, ऐसे लोग उन पेशेंट्स के इन बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में ना आए, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो रहा है ये वायरस। अब देखो ये चापरे वायरस है क्या। चापरे वायरस एक हेमोरेजिक फीवर है। ठीक है ना, ये चापरे वायरस अगर किसी को हो जाए तो उसको हेमोरेजिक फीवर होता है। हेमोरेजिक फीवर यानी कि हमारी बॉडी का जो ब्लड वेसल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो कई सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब को कुछ ना कुछ हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये चापरे वायरस अगर हो जाए तो इससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसा कि अभी कोरोना वायरस से हो रहा है। उसके बाद ये चापरे वायरस जो है, ये एक ऐसी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी वजह से इबोला वायरस भी हुआ था। इबोला वायरस जानते ही होंगे आप, अफ्रीका से शुरू हुआ था ये। ठीक है, यानी कि चापरे वायरस जो है वो अरेना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसी अरेना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है इबोला वायरस भी। ठीक है, और ये चापरे वायरस जो है ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि रैट्स से फैला है, यानी कि चूहों से फैला है। ठीक है ना, चूहों के द्वारा ये फैलाया गया है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड रोडेंट होते हैं
उनकी यूरिन, उसके बाद उनकी जो भी ड्रॉपिंग्स होती है, बॉडी फ्लड कहीं भी गिरता है, जैसे सलाइवा वगैरह कहीं भी गिरता है, उस बॉडी फ्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से ये चीज़ फैल रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ तो उससे भी ये फैल रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, ये चापरे वायरस जो है ये अरेना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और ये वायरस चूहों से फैल रहा है, ऐसा अभी तक स्टडी में पता चला है। इसमें होता क्या क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, हेमोरेजिक फीवर होता है, ठीक है, जैसे इबोला वायरस में होता है। इबोला वायरस भी अगर किसी को हो जाए उसको भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट दर्द होगा बहुत ज़्यादा, उल्टी आएगी, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होगी, स्किन में रैशेस हो जाएंगे, उसके बाद आँखों के पीछे दर्द होगा, ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स है। और चापरे वायरस का नाम ये क्यों रखा गया, क्योंकि ये जहाँ पर उत्पत्ति हुई है चापरे वायरस की, देखो बोलीविया में इसका जन्म हुआ है, यानी कि बोलीविया से ये फैलना शुरू हुआ है। तो बोलीविया में एक जगह है जहाँ का नाम है चापरे, ठीक है, तो वहाँ से फैलना शुरू हुआ है, इसलिए इस वायरस का नाम चापरे रखा गया है ना। और इस चापरे वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता चला है अभी तक। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये वायरस बोलीविया में कई सालों से चल रहा है, ठीक है, जब हमें पता भी नहीं था कि ये वायरस है तब से ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो लोग शायद जब इन्हें ये वायरस हो रहा था पहले, जब किसी को पता नहीं था ये है क्या, तो इसके सिम्टम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा था कि इनको डेंगू हो गया है, ठीक है। जिनको भी ये चापरे वायरस हो रहा था उनको ये लग रहा था कि हमें डेंगू हो गया, तो वो लोग डेंगू की दवाइयाँ ले रहे थे। तो इसको आप मिसडायग्नोस्ड भी कह सकते हो, यानी कि हुआ कुछ और है और आप दवाई किसी और चीज़ की ले रहे हो। अब करें क्या, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था ना, उनको सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे कि उनको लग रहा था हमें डेंगू हो गया, तो वो डेंगू की दवाई ले रहे थे। तो साइंटिस्ट का यही कहना है कि भाई पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि ये चापरे वायरस है। देखो रिसर्चर्स ने तो ये 2019 में जो 3 लोगों को बोलीविया में हुआ जिसमें से 2 की मौत हुई, उनकी वजह से ये चीज़ के बारे में अभी बताया, ठीक है ना। न्यूज़ में अभी उस वजह से आया है क्योंकि ये 2019 में आउटब्रेक इसका हुआ है। लेकिन ये जो वायरस है ये पहली बार 2004 में पता लगाया गया था, ठीक है, कि ये चापरे वायरस है बोलीविया में, है ना, तब पता लगाया गया था 2004 में। और साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि चापरे वायरस को ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये रेस्पिरेटरी रूट से बॉडी में नहीं घुसता है, जैसे कोरोना वायरस बॉडी में घुसता है ना रेस्पिरेटरी रूट से। रेस्पिरेटरी रूट मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये चापरे वायरस ऐसा नहीं है। ये तो अगर किसी को हो जाए तो उसके बॉडी के फ्लड से अगर आप कांटेक्ट में आ जाओ तो ये फैलता है। और ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि इतना ईजी नहीं है इस वायरस को डिटेक्ट करना, इसीलिए ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी तक इस वायरस के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी है, एग्जैक्ट दवाई की, जैसे कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई एग्जैक्ट दवाई नहीं बन पाई है, वैसे ही इसके लिए भी अभी तक नहीं बन पाई है, ठीक है। अब बोलीविया के बारे में इतनी बात हुई है तो मैप में देख लो बोलीविया कहाँ पर है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है, जो कि ब्राज़ील के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा बोलीविया, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने सारा डिटेल डिस्कस कर लिया है जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।